हमारे चैनल भक्ति मार्गों को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन की घंटी को बजा देते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सभी लोगों के पर भगवान की कृपा बनी रहे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पूर्णिमा क्या है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है। माता पिता के लिए एक पूर्णिमा का ही व्रत होता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु का आशीर्वाद उस दिन मिलता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु को एक गुरु मंत्र जो लोग लेते हैं वो भगवान अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और कोई भी गिफ्ट गुरु जी को प्रदान करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का भी महत्व है। इस दिन नारायण जी की पूजा होती है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान आप लोग करते रहिए। और हमारे महीने में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, प्रदोष मंथली आते ही रहते हैं। तो आपको एकादशी है, पूर्णिमा है और निरंतर आपको पूजन करना ही है। कुछ भी आप करिए लेकिन आप आधे घंटे का समय निकालकर पूजा अवश्य कीजिए। ये बहुत ही विशेष चीज़ें हैं। आप पूजा करिए। और देखिए, जो एकादशी है, हमारी पूर्णिमा है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। पूर्णिमा का ही पर्व था, कंस को मारा पूर्णिमा का ही दिन था। पूर्णिमा का महत्व ही अलग है। गंगा स्नान का भी अलग ही महत्व है। गंगा स्नान से और गंगा स्नान करने के बाद जल दिया जाता है सूर्य नारायण को। जो संध्या में गंगा स्नान करते हैं वो भी अस्त्र के समय जल देते हैं, तो वो चंद्रमा जी को ही दिया जाता है। और चंद्रमा जी को दिया जाता है तो नारायण जी की पूजा होती है। पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं में होता है चंद्रमा। 16 कलाएँ उस दिन चंद्रमा को आती होती हैं, इसलिए भगवान को पूजा जाता है। और एकादशी तो हमें रहना ही चाहिए। एकादशी का मैं हर वीडियो में कभी कभी बोल देता हूँ एकादशी के बारे में। देखिए, एकादशी है, पूर्णिमा है, ये एक व्रत का पर्व है। और व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ा इसका योग्य है। लेकिन हम लोग आजकल व्रत रहने के भी नए नए स्टाइल आ चुके हैं। उपवास का कोई मतलब ही नहीं आजकल निकल रहा है। फलाहार हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए लिया गया थोड़ा सा फल और जल, उसे कहते हैं हम लोग फलाहार। मतलब जितनी भोजन में हमारे शरीर में प्राण रहे उसको कहते हैं फलाहार। और आजकल व्रत में आदमी फुल आहार, यानी कि पेट भर खाना फुल आहार करता है। तो हमें फुल आहार नहीं करना, हमें फलाहार। व्रत एक तपस्या है, एक भगवान को पाने के लिए एक संकल्प है। और पार्वती माता तो जब व्रत थी तो उन्होंने फलाहार को भी त्याग दिया था। तुलसीदास जी महाराज तो बड़ा बड़ा वर्णन कर डाला। भगवान शंकर जी को पाने के लिए माता ने कितने कष्ट उठाए, और हम भगवान को पाने के लिए क्या थोड़ा सा व्रत नहीं रख सकते। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपय मन लागा। भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरे देह तपय मन लागा। तपस्या में माता पार्वती का इतना मन लग गया कि उनकी शरीर की सुध बुध भूल गई कि हमारा शरीर अब कैसा हो गया है, सूख कर बिल्कुल कांटा की तरह हो गई। और खा क्या रही थी? पत्ती खाकर जीवित हैं। और हम लोग तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि पेट ही नहीं भर रहा है। तो हमने लोगों को फुल आहार नहीं। एकादशी के दिन क्या हुआ कि एकादशी में संतों का बड़ा मन था कि एकादशी का पर्व तो पहले था ही नहीं, तो हम लोग अनाज खाते थे तो उसका दोष लगता था। देखिए, अनाज में हम लोग रोटी खाते थे तो उसमें सूक्ष्म जीव मरे जाए तो उसका भी पाप लगता। और चावल में तो सूक्ष्म जीव के साथ साथ दिखने वाले जीव भी कभी कभी
मर जाते हैं। तो संतों का गढ़ बना कि अरे हम लोग तो सब पापी हो जाएंगे, हमारी आत्माएं जो हैं ये तो मोक्ष ही नहीं पाएंगे, हमारा तप करना बेकार है। तब वो शंकर जी के पास गए और शंकर जी के पास जाकर क्या देखा कि शंकर जी को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें भी जानकारी नहीं थी। तब विष्णु जी से कहा कि अन्य के देवता तो विष्णु जी हैं, अब उन्हीं के पास चलते हैं, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है भाई, पूरा संसार अगर पापी हो जाएगा तो मोक्ष कौन पाएगा। तो भगवान ने केवल एक दिन का समय, एकादशी का पर्व बताया। एकादशी महीने के 2 बार आती है। देखिए एकादशी महीने में 2 बार आती है, ठीक है। एकादशी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में आती है और हमारी जो पूर्णिमा है ये शुक्ल पक्ष में आती है और अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है। पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर क्या है, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा। तो ये देखिए अमावस्या के दिन चंद्रमा दर्शन नहीं होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का आकार बड़ा हो जाता है, तो हमारी आत्मा तो सब पापी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि देखो आज के दिन तो अन्न ही नहीं खाना, फलहार खान के ही रहना है, और जो ऐसे रह सके वो ऐसा भी व्रत कर सकते हैं जल पी के। तो ये सवाल उठा कि वे महाराज जो लोग बीमार हैं, बच्चे हैं, वो कैसे। तो भगवान ने कहा वो लोग खा सकते हैं, लेकिन इस दिन चावल प्याज का लहसुन का निषेध रहेगा। आप चावल प्याज लहसुन मदिरा के समान माना जाएगा आज के दिन। और जो बीमार लोग हैं वो लोग खा सकते हैं। तो जो बीमार हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, वो लोग तो खाएं, लेकिन उनको चावल तो निषेध है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम सभी लोग खाते हैं, अब फलहार की जगह फुलहार करते हैं। व्रत के नाम में भी नए नए पकवान मिल रहे हैं खाने के लिए, वही सब चल रहा है। तो व्रत रहिए, संकल्प भगवान को पाने के लिए होना चाहिए, पेट भरने के लिए नहीं। और भगवान के लिए जब आप पाने के लिए अगर भगवान को खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। तो भगवान को खोजिए, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। और मैं तो मेरी मान्यता तो ये थी कि भगवान को कभी खोजना ही नहीं पड़ता। जैसे चोर को पुलिस पकड़ती है वैसे भक्त को भगवान पकड़ लेते हैं। तो खोजने की आवश्यकता है ये नहीं है भगवान को। आप केवल भगवान पे लीन हो जाइए और भगवान आपको ढूंढ लेंगे। विभीषण ने क्या कहा, विभीषण लंका में रह के भगवान की सेवा कर रहे थे, लीन हो गए भगवान पे और भगवान ने उन्हें खोज लिया। भगवान ये जानते थे कि सीता माता लंका में है, लेकिन भगवान ने ये पता लगाने के लिए भेजा कि देख कर आओ लंका में सीता के अलावा और क्या कोई कृष्ण भावनामृत का भक्त तो नहीं है। तब विभीषण जी वहाँ भक्त निकले। तो भगवान तो भक्त को ढूंढ ही लेते हैं। ऐसी मति बना दी कि विभीषण जी को भगवान के चरणों में आना पड़ा। तो आप लोग घर में रहकर ही पूजा पाठ करें, भगवान आपको, जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है वैसे भगवान आपको ही ढूंढेंगे। चोर कहीं भी लुक जाए चोरी करके, लेकिन पुलिस उसको ढूंढती रहती है और पकड़ ही लेती है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों को पकड़ लेते हैं। तो फुलहार की जगह फलहार करिए। एकादशी का पर्व महीने में 2 बार आता है। अगर आप बीमार चल रहे हैं, आपको बुखार आ रहा है, दवा लेनी पड़ रही है, तो आप भोजन करिए। लहसुन प्याज और चावल का निषेध। और जो लोग एकादशी में ऐसे लोग भी होते हैं कि बीमार नहीं हैं फिर भी बोलते हैं कि अगर हम भोजन न करें महाराज तो पेट ही नहीं भरता, तो एक समय का आप भोजन करिए। एक समय का भोजन ही अनिवार्य है। एकादशी के मैं 5-6 वीडियो डालना चाहूँगा और मेरे 5-6 वीडियो आप लोगों को प्राप्त ही भी होंगे। एकादशी में विस्तार से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एकादशी का पर्व बहुत 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 ही महान है। एकादशी का व्रत करने से क्या होता है इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और हाँ, कोविड की वजह से कुछ लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं। सूर्योदय से पहले उठकर आप गंगा में स्नान करिए। लेकिन कुछ मैंने देखा था अभी
कि फेसबुक में बताया जा रहा है कि गंगा जल को जल में डालकर स्नान करिए। वो गंगा जल ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप जल में गंगा जल को डालेंगे, जल का पात्र लिया और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डालेंगे तो वो जल ही कहलाएगा, गंगा जल नहीं होगा। और अगर गंगा जल में आप जल मिलाएंगे तो वो मदिरा हो जाएगा। तो वो मदिरा हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप जल में ही स्नान करें। और बहुत आपको अगर स्नान करने का, गंगा स्नान करते हैं इस समय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 11 बूंद गाय का मूत्र ले लेना है और जल में मिलाकर स्नान करना है। और उसे ही आप अच्छे से धुल के बर्तन को 11 बूंद जल को, मूत्र को मिलाकर अशुद्ध जल भर के स्नान भी भगवान को करा सकते, उसे पी भी सकते हैं, नुकसान भी आपको नहीं करेगा। तो आप लोगों को जो ये बताया जा रहा है गंगा जल में पानी डाल के नहाना है, ये आपको नहीं करना है। फेसबुक और व्हाट्सएप में आजकल बहुत चल रहा है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, कतई भी नहीं करना। ये जल में अगर पानी को अगर जल में मिला दिया जाता है तो वो मदिरा के समान हो जाता है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है। आज के लिए श्रीमन्नारायण, राधे राधे। आप सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी लोग सुरक्षित रहें।